नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीखने सिखाने के सिलसिले बढ़ाते हैं आगे की तरफ। खुद पिछले एपिसोड में हमने हमारा ग्रामर का कैप्सूल का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। टेंस पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने एक टेंस कम था, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्त मेरे इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। सिलसिला ये सीखने सिखाने का है ना, बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज के एपिसोड में जानते हैं दोस्त मेरे हमारा दूसरा टेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्त मेरे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बातचीत आप सारे दोस्तों से कहना चाहूंगा कि दोस्त मेरे, आपने देखा होगा कि आपका जो एलडीसी का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है, उस रेडी आ रखी है। या सीटी का एग्जाम, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे सीटी आपकी कौन सी हो, 12th पास हो, उसकी डेट भी ऑलरेडी आ चुकी है। 2 दिन पहले पीटीटी एग्जाम और जो आपका डीएसटीसी का एग्जाम है, डीएलईडी का एग्जाम है, उसकी डेट भी आ चुकी है। दोस्त मेरे अपनी ये क्लास हर एग्जाम्स के लिए बोलो मैं इंग्लिश। सबसे बड़ी बात ये, जो दोस्त बिगिनर है के लिए हो सकता है थोड़ी क्लास अपनी कम हेल्प रहे, पर जो दोस्त चाहता है कि 2024 का सिलेक्शन वाला ईयर हो, वो सिलेक्शन निकाले। दोस्त मेरा आपसे ये वादा है, आपकी ये क्लास आपकी इतनी ज़्यादा यूज रहेगी कि आपको ये सिलेक्शन दिला के रहेगी। मैं आपको पहले दिन कहा था, याद करो दो बार, आखिरी बार, ये हमारा आखिरी बार होगा और इस बार हमें सिलेक्शन निकालना ही है। 2024 हमारा सिलेक्शन वाला ईयर होगा और ये क्लास आपके उस सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करने है, ये मेरा वादा है। तो दोस्त मिस ना करें किसी क्लास को, रेगुलर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। और आज का हमारा दूसरा टेंस स्टार्ट करते हैं हम, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात करें जब इस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज किया जाता है, कि बोलने के समय के किसी कार्य को बताने के लिए। क्या इस टेंस का प्रयोग हमारे बोलने में, बोलने के समय, अभी हम कोई बात बोल रहे हैं, इस समय कार्य हो रहा है, उसे बताने के लिए टेंस कौन सा है मेरे दोस्त, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से आपके आर है सर, एमडी सर का फॉर्मूला क्या करता है, ध्यान दें कि यदि क्या हो, इस टेंस में किसका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं इच एम आर। इच आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आता है केवल और केवल आई, इसके साथ, आई के साथ में। बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है, तभी क्या है, आईएनजी है, आईएनजी का यूज कर। और फिर हम जिक्र करते हैं ऑब्जेक्ट का। और यही जब सेंटेंस की फॉर्मेशन नेगेटिव हो तो हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। और यही जब सेंटेंस की फॉर्मेशन तो इंटरोगेटिव, तो एचयू को हम शुरुआत में लाते हैं और आखिर में हम क्या लगा देते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क को लगा। उम्मीद करता हूँ मैं दोस्त एमडी सर का जो फॉर्मूला है वो आप सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। प्रेजेंट दोस्त बढ़ाते हैं इसी आगे की तरफ। इस टेंस के कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीस डेज, प्रेजेंटली, करंटली, टुडे, टुनाइट, दिस प्लस, टाइम फैक्ट। कौन कौन से कीवर्ड्स हो जाएंगे, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीस डेज, प्रेजेंटली, करंटली, टुडे, टुनाइट, दिस प्लस। इस तरीके से मुझे याद है, उस तरीके से आप सारे दोस्तों को याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, 5 बार इनका रिवीजन लगाना है दोस्त मेरे। इसके अलावा ध्यान दे, जो दोस्त सच में सिलेक्शन चाहते हैं दोस्त मेरे, ध्यान दे, उन दोस्तों के लिए अपनी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो बच्चा बिगिनर है, जिसने पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी, हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें टफ हो, समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवाने के टारगेट से ही आपकी कैप्सूल क्लास स्टार्ट की गई दोस्त मेरे। तो ध्यान दे, समझते हैं इन कीवर्ड्स का यूज किस तरीके से करोगे। ध्यान देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं इन सारी सिचुएशन में करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, जब कभी आपको किसी टेम्परेरी एक्शन को बताना हो, अस्थायी काम को बताना हो, तो अस्थायी काम को बताने के लिए टेंस कौन दोस्त मेरे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। जैसे आई एम टीचिंग मैथ्स दिस डेज, की दिनों मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा। दोस्त मेरे आई बातचीत समझ में, बता नहीं रहा, बस टेम्परेरी एक्शन को बता रहा हूँ दोस्त।
नेक्स्ट बात ध्यान देंगे सारे दोस्त, जब किसी भी चीज में कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते जा रहे हैं, क्या कॉन्टिन्यूस चेंजेस, जैसे कोई चीज डे बाय डे क्या बढ़ती जा रही हो, घटती जा रही हो, आता तो उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चेंजेस को बताओगे आप कौन से टेंस से, जेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे द फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, की फॉरेस्ट एरिया है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है दिनों दिन। नेक्स्ट, किसी की वर्तमान आदत से, क्या किसी की वर्तमान आदत से, जब किसी से वर्तमान आदत से क्या हो, नाराजगी, क्या, हाँ दोस्त, किसी से नाराजगी हमें नहीं रखनी है, हमें बस लगे रहना है हमारी पढ़ाई के ऊपर, या किसी से गुस्सा हो, क्या नाक चढ़ा रहे हो किसी, है ना, गुस्सा आए तो टेंस कौन सा यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस। दोस्त में नाराजगी में कुछ नहीं रखा, याद ना रखे, याद बांटते रहे। क्या है, करण इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, की करण क्या कहता है, हमेशा ही मुझे डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। ना जी ना करण भाई साहब, ऐसा आगे से नहीं करोगे आप, ध्यान रखें। तो ध्यान देना एक बातचीत में सारे दोस्त, ऑलवेज कीवर्ड याद करो, पिछले एपिसोड में मास्टर जी आपने तो ऑलवेज कीवर्ड को कौन से टेंस बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बताया था। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, कीवर्ड्स मल्टीपल टेंस में काम करते हैं, आपको चीजों को और भी साथ में देखते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ जो थर्ड पॉइंट है समझ में आया होगा, कि किसी की वर्तमान की आदत से हमें नाराजगी हो तो फिर हम टेंस को देंगे दोस्त मेरे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। इसी सिलसिले बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और क्या है बातचीत, ध्यान दे, जिन टाइम में जब कभी आप नियर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कई बार आप कह देते हो कि मैं कल कहाँ जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, जाओगे कब, कल, बता कब रहे हो, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में जब कभी नियर फ्यूचर की प्लानिंग की जाए तब भी टेंस कौन सा यूज करते हैं मेरे दोस्त, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई एम गोइंग टू हर हाउस टुमारो, कि मैं कल जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उसके घर पे जा रहा हूँ, चलोगे क्या कोई दोस्त, हाँ जी, आपका बुलावा नहीं है, केवल मेरा ही बुलावा, हाँ जी दोस्त मत। नेक्स्ट क्या है, हियर का वर्ब, क्या हियर वर्ब का यूज यदि आप किस अर्थ में करते हो, सुनने के अर्थ में करते हो, तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होगी, ध्यान रखना। हियर वर्ब का यूज यदि सुनना है दोस्त मेरे, क्या है, सुनना है, तब हमेशा ही ध्यान रखे दोस्त, याद है दोस्त, ये वर्ब हमेशा ही इंडेफिनेट टेंस में आएगी, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएगी। लेकिन हियर का अर्थ यदि क्या हो, कोर्ट केस की सुनवाई करना हो, क्या हो, सुनवाई करना हो, तो ये वर्ब हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगी। जैसे ही समझते हैं क्या है बातचीत दोस्त मेरे, यहाँ से आपका जो लफड़ा है वो स्टार्ट हो चुका है स्टेटिव वर्ब का, किसे लेकर, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है दोस्त मेरे, दिल पे हाथ रख के फील करके देखना, ऐसी वर्ब जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, आप बनाने की करोगे तो यहाँ धक धक जरूर होगा कि दोस्त मेरे रजनीकांत बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्त ध्यान दें अच्छे से, हियर वर्ब का यूज यदि क्या हो, सुनना हो, तो ये हमेशा इंडेफिनेट टेंस, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना जी ना नहीं करोगे। लेकिन इसी का अर्थ यदि क्या हो, सुनवाई करना हो, क्या हो, सुनवाई करना हो, तो दोस्त मेरे ये वर्ब हमेशा ही कौन से टेंस में यूज की जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे द फादर इज हियरिंग द रीजंस ऑफ सन्स फेलियर, पिताजी जो है सुनवाई कर रहे थे किस चीज पे, अपने बच्चे के फेल होने के रीजंस के ऊपर। और आई हियर द न्यूज, यहाँ न्यूज को सुनने की बात है, इसीलिए हमने यूज किया है दोस्त इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट बात, सी वर्ब बहुत बार पूछा गया है, फंसाता है एग्जामिनर, ध्यान दे अच्छे से, कहानी को समझना। सी का अर्थ यदि क्या है, देखना है, क्या है, देखना है, तब इसका प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करें, कौन से टेंस में नहीं करना है, हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं करना है। लेकिन सी का अर्थ यदि क्या हो दोस्त मेरे, मिलना हो, क्या, सी का अर्थ मिलना हो किसी से, तो दोस्त मेरे उस कंडीशन में सी यूज की जाएगी कौन टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। जैसे आई सी द मूवी, मैं क्या कहता हूँ, देखता हूँ, क्या देखता हूँ,
भी देखता हूँ, जाहिर सी बात है देखने की बात है, कोई मिलने की बात तो नहीं है। इसका यूज किया इंडेफिनेट टेंस का, लेकिन यही क्या, आई एम माई फ्रेंड टुमारो, कि मैं क्या करूंगा, कल मेरे दोस्त से दूंगा। तो दोस्त मेरे मिलोगे कब, कब, कल, बता कब रहे हो, आज। तो यहाँ सी वर्ब का यूज आप मिलने के अर्थ में करते हो, किस अर्थ में, मिलने के अर्थ में करते हो, इसीलिए हमने इसका यूज किया एम सिंग, आई एम सिंग माई फ्रेंड टुमारो, कि मैं कल मिल रहा हूँ किससे, मेरे फ्रेंड से मिलता हूँ। आई बात की समझ, इसीलिए हमने में आईएनजी फॉर्म के रूप। नेक्स्ट बातचीत ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्या है थिंक, क्या है थिंक वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। क्या, थिंक वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता है दोस्त मेरे। लेकिन क्या, लेकिन थिंक वर्ब के बाद क्या, थिंक वर्ब के बाद यदि हमें टू या ऑफ या अबाउट लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्त मेरे, कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, टू, ऑफ या अबाउट प्रीपोजिशन का अक्सर यूज किया जाता है, तो फिर थिंक वर्ब हम कौन से टेंस में करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्टिन्यूस टेंस में। कौन से टेंस में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस में। कौन से टेंस में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे ही आई थिंक दैट यू आर राइट, क्या, आई थिंक दैट यू आर राइट, जैसे यहाँ केवल और केवल क्या, कोई प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही बाद में, इसीलिए हमने केवल और केवल कौन सा टेंस यूज किया, इंडेफिनेट टेंस। लेकिन यही क्या है, माय ब्रदर इज थिंकिंग ओपनिंग ए रेस्टोरेंट, क्या है, देखो क्या दिखाई दे रही है हमें बाद में, क्या इसी प्रीपोजिशन दी है, क्या, टू प्रीपोजिशन, क्या नजर आ रही है, टू प्रीपोजिशन नजर आ रही है, इसलिए हमने थिंक वर्ब को किस यूज किया है दोस्त मेरे, आईएनजी फॉर्म में। जैसे कि आपके साथ भी बहुत बार कभी ना कभी घटना घटित हुई होगी दोस्त मेरे, आप किसी पार्टी में गए होंगे, शादी ब्याह में गए होंगे, और वहां जब आप खाना खा रहे थे तो आपके किसी दोस्त ने आके आपके कान में कहा है, क्या कहा होगा, देख वो तुझे क्या कर रही है, देख रही है, क्या, देख रही है ना, या किसी लड़की ने आके आपको, पर दोस्त मेरे पहले कंफर्म कर लेना कि, क्या कंफर्म करोगे, वो हंस के देख रही है या देख के हंस रही है दोस्त मेरे, आपको लगे कि हंस के देख रही है, तो ऐसा हो कहीं कि वो आपको देख के हंस रही हो दोस्त मेरे, इसमें भी फर्क हो जाता है। तो दोस्त मेरे ध्यान देना, थिंक वर्ब का यूज यदि किस अर्थ में हो, थिंक वर्ब के बाद क्या हो, कोई भी प्रेपोजिशन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्रेपोजिशन दिखाई दे, तो थिंक वर्ब का यूज करोगे, कौन से टेंस में यूज करोगे मेरे दोस्त, कॉन्टिन्यूस टेंस में, अन्यथा इंडेफिनेट टेंस में यूज किया जाएगा। जैसे शादी पार्टी में कभी किसी लड़की ने, पार्टी नहीं, ऐसा भी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई आई होगी जिसने आपको कभी ना कभी बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा, आई थिंक, या आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई थिंक या आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो एक प्यारी सी प्रीपोजिशन नजर आ रही है अबाउट, तो हम किसका यूज करेंगे, अरे एम थिंकिंग का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एम थिंकिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट बातचीत ध्यान दे, फील का अर्थ क्या, फील वर्ब, हाँ दोस्त मेरे फीलिंग, बात है, ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी है दोस्त मेरे, ध्यान दे अच्छे से। फील वर्ब का यूज यदि क्या हो, महसूस करना हो, क्या हो, फील वर्ब का यूज यदि क्या हो, महसूस करना हो, तो टेंस कौन सा यूज करोगे, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करो। लेकिन फील वर्ब का अर्थ यदि नब्ज का परीक्षण करना, एक पल्स या किसी चीज को टटोल कर खोजना हो, टू सर्च बाई टचिंग एवरीथिंग हो, तो यह इंडेफिनेट टेंस में प्रयोग होते। ध्यान दे फील वर्ब की कहानी क्या है, वर्ब यदि जनरल सेंस में, क्या, जनरल सेंस करने का मतलब है मेरे दोस्त वह बातचीत जो हर किसी व्यक्ति पे लागू हो, उस कंडीशन में ध्यान देना, अच्छे से समझना बातचीत वर्ब कौन से टेंस में यूज की जाएगी, इंडेफिनेट टेंस में। लेकिन ये अगर फील वर्ब का यूज आपने किया है सेंस में, स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस करने का मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे लागू हो रही है,
हर किसी व्यक्ति पे लागू नहीं हो रही है। उसका हमारी जो है कौन से टेंस में आएगी दोस्त? अरे कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे द डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट चला जाए सबकी पल्स को पता है। ध्यान दे इसीलिए टेंस कौन सा इंडेफिनेट यूज किया, लेकिन हिना इज फीलिंग कोल्ड नाउ, देखो इतनी खतरनाक गर्मी भी हो रही है और उस इस समय यदि कोई कैसा महसूस कर रहा है, यदि ठंडक महसूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आवश्यकता है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे लागू हो रही है, इसीलिए हमने किसका यूज किया दोस्त? इज फीलिंग का यूज किया है। नेक्स्ट बातचीत, हे वर्ब, ये बहुत परेशान करने वाली वर्ब है। क्या? हे वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, तो हम हे वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। लेकिन हेव का अर्थ यदि क्या हो, खाना खाना, या तो क्या हो, खाना हो, या पीना हो, या फिर मस्ती करना हो, मस्ती की पाठशाला है ना। या फील वर्ब, सॉरी, हे वर्ब का यूज यदि किस अर्थ में करो आप? ईटिंग, किस अर्थ में? किस अर्थ में करो? ईटिंग। या यूज करो किस अर्थ में? ड्रिंकिंग या एंजॉइंग। तो फिर आपकी फील वर्ब हमेशा ही ध्यान रखे दोस्त मेरे, कौन से टेंस में यूज जाएगी? कॉन्टिन्यूस टेंस में। कौन से टेंस में यूज जाएगी? कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज जाएगी। जैसे कौन सी वर्ब? ए वर्ब का यूज जब आप करो किसे बताने के लिए? ईटिंग, ड्रिंकिंग या एंजॉइंग को बताने के लिए करो, तो आपकी हे वर्ब दोस्त मेरे कौन से टेंस में यूज की जाएगी? कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे आयुषी हैज ए नाइस कार, क्या यहाँ ईटिंग ड्रिंकिंग एंजॉइंग की बात है? नहीं है, तो कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मिशा इज हैविंग ए केक, यहाँ मिशा क्या कर रही है? केक को खा रही है मेरे दोस्त, इसीलिए हमने कौन सा टेंस यूज किया है? कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है दोस्त। हाँ जी, आखिरी बातचीत हमारे पहले टेंस कौन, सॉरी दूसरे टेंस कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर, और वो बातचीत क्या है? एपियत, इस वर्ब को लेकर भी बहुत बार आपका एग्जामिनर आपको परेशान करता है। एपियत वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। क्या? कौन से टेंस में नहीं करते? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम नहीं करते हैं। लेकिन एपियर का अर्थ यदि कोई भी बुक को पब्लिश करना हो, क्या हो? किसी भी बुक को पब्लिश करना हो, या फिर प्रकट होना हो, टू कम सडनली, अचानक से कहीं पे आके उपस्थित होना हो, या फिर आपको कोई भी परीक्षा देना हो, तो उस कंडीशन में अपीयर वर्ब दोस्त मेरे कौन से टेंस में यूज जाती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज जाती है। जैसे आर वी इन द एग्जाम, आरवी क्या कर दी थी? एग्जाम दे दी थी, एग्जाम में उपस्थित हुई। आई एम अपेयरिंग माई बुक, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बुक को क्या कर रहा हूँ? पब्लिश कर रहा हूँ। तो दोस्त मेरे, उम्मीद करता हूँ आज के दोस्त की सारी कहानी सारे दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्त मेरे, मैं आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि जो ग्रामर की क्लास चल रही है वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, या पैटर्न चेंज किया जाए। मैं मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता मैं वो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवा सकूँ। मेरा टारगेट भी है 2024 सिलेक्शन वाला ईयर, मैं आपके सिलेक्शन जान लगा दूंगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है दोस्त मेरे, बस अपने इस वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उन दोस्तों के लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित, मेरा वादा है दोस्त मेरा। जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे उस दिन आप सच में फील करोगे इस चीज को, यहाँ से हम पढ़ के आए हैं, सच में वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक चीजें पढ़ के आए हैं, और वो हमारे एग्जाम पेपर में सेम एज इट इज छपी है। आपको भी ये जरूर लगेगा कि हाँ, पेपर कहीं हमारे एमडी सर ने तो नहीं बना। दोस्त मेरे, आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक दोस्त मेरे, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।